एस जयशंकर ने कल धो दिया रख के। ओ भाई साहब क्या स्टेटमेंट दिया है, सुना कि नहीं सुना? एस जयशंकर को याद रखा जाएगा दुबला पतला आदमी, लेकिन ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट देने के लिए जिसने बोला सीधे सीधे स्टेटमेंट कि वी हैव वेरी डीपर टाइज, हिस्टोरिकल डीपर टाइज, इतिहास में कभी हम इतना गहरे नहीं गए, हमने एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना लिया है एंड बिना वेस्ट की परवाह किए। यानी उन्होंने क्या कहा, ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, ये भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं जिनको पूरे वर्ल्ड की मीडिया बड़े ध्यान से सुनता है। इन्होंने कहा बिना वेस्ट की बिना वेस्ट के प्रेशर के। इसका मतलब है कि हम अपने डिसीजन साथ लेंगे और अब हम अपने रीजन में वेस्ट की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, जो बांग्लादेश का हिस्सा चाहिए, जो उसको क्रिश्चियन लैंड बनाने का सपना है, उन्होंने सीधे चैलेंज किया हम नहीं घुसने देंगे, और जरूरत पड़ी तो हम अपने मित्र के साथ मिलकर इस क्षेत्र को रोकेंगे भी। बे ऑफ बंगाल में कोई बात नहीं, बे ऑफ बंगाल में रशियन नेवल शिप खड़े हो सकते हैं। इसका मतलब है दैट इज अ डायरेक्टली, भारत जो इतने सालों से सिर्फ पीस, ट्रेड, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, इस तरह की बातें हम नहीं करते थे। हमने कहा कि अब हम अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। जो अमेरिका वहां बैठ के खेल खेल रहा है, पाकिस्तान खेल खेल रहा है, बोले कि बाहर रहो, हम अंदर जो निपटाना होगा निपटा देंगे, और हमें पश्चिम के प्रभाव की कोई आवश्यकता नहीं, उसके है ही नहीं है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अच्छा, ये सब पूरी टीम ऐसे जबरदस्त काम करी, एक यहाँ एक वहां एक यहाँ, तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। अजीत डोभाल साहब पहुंच गए, होस्ट 7th मीटिंग ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। सिक्योरिटी कॉन्क्लेव अब ये हल्का फुल्का नहीं, ये वाला नहीं है कि आओ चलो व्यापार के लिए, बहुत खतरनाक कॉन्क्लेव है ये सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो अजीत डोभाल साहब कौन है, देख लो सबसे कम हाइट है। फोटो देखो यार, देखो प्यार से इसको यार, तमन्ना होनी चाहिए यार ऐसे बनने की। देखो सबसे कम हाइट किसकी है, सबसे कम हाइट किसकी है? डोभाल साहब की। छोटे से अपना, दुनिया डरती है, दुनिया डरती है इनसे। इनको पाकिस्तान में अजीत डेविल कहा जाता है, डोभाल नहीं कहा जाता, डेविल कहा जाता है। पाकिस्तान को अपना एनएसए भेजना था, पाकिस्तान ने पहले अपना एनएसए चेंज किया, बोला अजीत डोभाल तुम्हें खा जाएगा, दूसरे आदमी को एनएसए बना के भेजा। ये कद है इस व्यक्ति का, ये जो है ना यहां पे, ये जो दिमाग है, दुनिया डरती है। भारत को कितने बड़े बड़े संकटों से बचाया आपको अंदाजा भी नहीं है। ये हैं अजीत डोभाल साहब। और अभी हाल में यूनिस का पर्सन जो है इनसे मिलने आया, मैसेज देने आया, किस बहाने कि हम व्यापार पे बातचीत करना चाहते हैं। अंदर की बातचीत कुछ और हुई है। इन्होंने बहुत मैसेज दे दिया कि अब पैकअप की तैयारी कर लो, बहुत दिन हो गया, तुम्हें मौका दिया था शांत रहने का, तुम शांत नहीं रह पाए, तुमने हमारे जो है दुश्मनों के हाथों में खेला, अब हम देखो क्या करते हैं। तो और दुनिया को भी बड़ी परेशानी हो रही होगी कि हो क्या रहा है, तुम लोगों को भी हो रहा कि भाई दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, भारत सरकार कुछ भी स्टेटमेंट ही नहीं हो रहा है, कहीं कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। लेकिन देश की जनता भी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रही, क्योंकि उन्हें पता है जो ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, इनका स्टाइल अब जनता सीख चुकी है। पहले होता था ना सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार जो है चुपचाप बैठ गई, केवल निंदा कर रही है। भारत सरकार कुछ, तुमने देखा बिल्कुल अजीब सा खामोशी है। तो तूफान जब आने वाला होता है तो उस समय मौसम बहुत शांत हो जाता है। ये तूफान की सबसे बैरोमीटर नीचे गिर जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, और तूफान से पहले एकदम मौसम, हवा एकदम चलना बंद हो जाती है, उमस बढ़ जाती है। ऐसा संभव ही नहीं। अब देश की जनता को ये बात पता है, कई बार उन्होंने ट्रेलर देख लिया कि अब अगर ये चुप हैं, ये टाइम को आगे लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब अब जनता अब क्वेश्चन नहीं कर रही, कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही कि मोदी जी कब बदला लेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। सबको क्लियर है कि होगा, और अब की बार जो होगा वो इतना कुछ खतरनाक होगा जो पिछले वाले को हम भूल जाएंगे। और हमने कई बार देखा कि हर बार हमने कुछ किया है। तो इसलिए देश के, मैं देखो यूथ भी कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा है, कहीं पे भी कोई बात नहीं है, उनको पता है कि जो बैठे हुए हैं ये कुछ बहुत खतरनाक कर रहे हैं। अब इन पर देश को भरोसा है, जयशंकर पे भरोसा है, हमारे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब पे भरोसा है, और बड़े लेवल पे काम चल रहा है, हर स्तर पे काम चल रहा है। क्योंकि देश में इतने सालों में दुश्मनों ने इतनी गहरी जड़ें जमा ली हैं, हर इंस्टीट्यूशन में जमा ली हैं, कि हमें बाहर वालों से उतना खतरा ही नहीं, हमें अंदर वालों से असली खतरा है। तो ये जो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसका आप पहले मतलब समझो क्या है।
ये बहुत बड़ी घटना है, ये छोटे, इसको हल्के मत लेना। वैसे भी जहां अजीत डोभाल साहब, उसको हल्के बिल्कुल मत लेना। और भारत सरकार आप देखो, चू चाय कुछ नहीं करे। एक दो लोग मिले, बोले अरे मोदी जी को 2 दिन लग गया आतंकी घटना साबित करने में, ये वो। अरे रुको तो, इस बार तो ऐसा परमानेंट इलाज होगा कि क्या बताएं। हाँ, मालदीव, मॉरिशस, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश वाले को भी बुलाए हैं, समझा रहे होंगे उसको कि ना रहोगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस दुनिया में सबसे बड़ी इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क जानते हो कौन सा? i5। ये जो पश्चिमी देश हैं, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है, ये सब क्या है? i5 कंट्रीज में से। लिखो i5। दुनिया की कनाडा। तो ये जो 5 देश हैं, ये बेसिकली क्या है? सबसे बड़ी इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। और ये अब किस तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे? ऐसा नहीं तुम्हारे यहां कुछ हो रहा तुम्हें बताएंगे, इन्हें बस होना चाहिए हम सुरक्षित रहें बस, यानी वेस्टर्न हितों को सुरक्षित रखते हैं i5। और ये धमकी भी देते हैं ऐसे देशों को कि अब आपको डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, भारत को भी तो इंटेलिजेंस चाहिए, बिना इंटेलिजेंस के कुछ हो नहीं सकता। तो किसी भी कंट्री की 2 तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव। तो भारत कैसी अभी तक पॉलिसी रही है? रिएक्टिव, यानी जो है वो प्रतिक्रियात्मक, कुछ हो जाएगा हम जाके पूरी दुनिया में कहेंगे हाई देखो, हाई कर दिया, हाई कर दिया, हाई कर दिया, मार दिए। तो इसको बोलते हैं रिएक्टिव पॉलिसी, यानी प्रतिक्रियात्मक नीतियां। एक होती है प्रोएक्टिव, यानी काम होने से पहले ही काम करने वाले को निपटा दो, यानी पहले से ही। जैसे मान लो, और एस जयशंकर ने अपने पहले टेन्योर में इसको बता दिया था। एस जयशंकर की किताब है द इंडिया वे, मैंने पढ़ाया भी है क्लास में। तो द इंडिया वे में उन्होंने एक चैप्टर दिया पानीपत सिंड्रोम, ये नाम इन्होंने दिया, पानीपत सिंड्रोम। तो इतिहास गवाह है कि जो दुश्मन थे वो ससुर पीर पंजाल वंजाल प्रास करते हुए पंजाब पहुंच जाते थे पानीपत में। यहाँ दिल्ली के बादशाह अपनी निकल नहीं रही बे, बहुत दिन से नहीं निकाले, तो ये लड़ने पहुंचता था पानीपत की लड़ाई यहां पर। तो उसको उन्होंने कहा पानीपत सिंड्रोम। उन्होंने आते बता दिया कि भारत अब पानीपत सिंड्रोम छोड़ेगा। दुश्मन मेरे घर तक क्यों पहुंचे? दुश्मन मेरे घर तक क्यों पहुंचे? मैं दुश्मन को, जैसे वो घर से निकल रहा है कि चल यार इंडिया पे अटैक करते हैं, ये करते हैं, तब तक वहीं घर पे ही डिलीवर दे दो उनको। तुम्हारे यहां क्यों आ रहा है? वहीं तुम्हें निपटा देंगे। तो अभी भारत को इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता है। i5 इंटेलिजेंस शेयर करता है, लेकिन वो भारत के खिलाफ। तो भारत को एक बड़े, ये लोग जो है ना, ये जो खड़े हैं साहब, इन्हें पता है 80 साल के हो चुके हैं, शरीर, उम्र, अब सब छोड़े। ये जो इस समय लीडरशिप है, वट एवर, एस जयशंकर या अजीत डोभाल साहब, प्रधानमंत्री, तमाम अन्य जो ऑफिसर्स हैं, ये सब नई पीढ़ी के ऑफिसर्स तैयार कर रहे हैं। जैसे संदीप चौधरी, अब वो भी क्या है, 10 साल में 6 गैलेंट्री अवार्ड, पूरा नेटवर्क बस्ट कर रहा बंदा, दुस्साहसी, श्रीनगर में बैठा हुआ है। और आप अंदाजा लगाइए क्या ताकत होगी, घुस घुस के, मतलब इतने इनकाउंटर्स करना, इतना उस, मतलब जो भारत के खिलाफ वाले तत्व हैं, इनाम रखा है सर पे, क्या ताकत के साथ चलता बंदा। तो ये सब तैयार किया जा रहा है शिष्य। अभी आपने देखा है जयशंकर साहब ने मिस्त्री साहब को आगे कर दिया, ठीक है, IFS ऑफिसर। अब वो जाने लगे विदेश में, क्यों? क्योंकि वो, उनकी उम्र कम है, अभी सेवा में है। तो ये जब है लीडर्स तैयार कर रहे हैं आने वाली, दुस्साहसी हैं, उन्होंने तमाम तनाव झेले, ठीक है, यही भारत UPSC क्लियर करके गए, बढ़िया ऑफिसर हैं। अब उनको हर जगह भेजने लगे, उनको तैयार, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, चलो जाओ मैटर सॉल्व करो। ऐसे डोभाल साहब नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, रॉको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी तैयारियां कर रहे हैं कि आने वाले समय में 30-35 साल भारत सुरक्षित रहे, भारत की आर्थिक प्रगति सुरक्षित रहे, देश में शांति होगी। अब क्या हुआ, सारे कंट्रीज को इन्होंने इकट्ठा किया जो इंडियन ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन ओशियन मतलब व्यापार का हब है, वो इंडो पैसिफिक रीजन का बॉस है। तो इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हमें कॉपरेशन बढ़ाना, देखो लिखा इन्होंने कॉपरेशन बढ़ाना, बोले 5 पिलर हम यूज करेंगे, 5 पिलर्स, लिख लो इसको, 5 खंबे हैं हमारे। मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, काउंटरिंग टेररिज्म, बहुत बढ़िया, इन्होंने लपेटा, अब पाकिस्तान शामिल नहीं किया। नोटिस करके देखना, खुलकर, हमें पता है बांग्लादेश का इशू केवल यूनुस तक टिपा हुआ है, हम आज नहीं तो कल, और मुझे 100% इस बात का है, शेख हसीना को उतार रहे हैं बहुत जल्दी, देख लेना, शेख हसीना को लेके चल रहे हैं
बांग्लादेश में विद इन 6 मंथ ये सरकार वापस लेकर आएंगे। और जो मैं समझ पा रहा हूं, रशिया के साथ जो स्टेटमेंट दिया है, रशिया ने कहा कि मेरी नौसैनिक बेड़ा तैयार है भारत की सुरक्षा करने के लिए। ये अमेरिका को जो है बे ऑफ बंगाल में घुसने नहीं देंगे, रशिया को पहले से वहां एस्टैब्लिश करेंगे, पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करेंगे अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान ने स्टेटमेंट दे दिया है कि हम अब जो है वो ऊर्जा के लिए, कल का स्टेटमेंट आया है अफगानिस्तान का कि ऊर्जा के लिए हम पाकिस्तान की बजाय भारत पर ज्यादा रिलाई करेंगे। तो अफगानिस्तान को इधर हमने मिला, पाकिस्तान को उधर थपड़ियाएंगे, बलूचिस्तान मूवमेंट को और हम एग्रेसिवली आगे करेंगे, ठीक है। और अब हम बांग्लादेश में विद इन 6 मंथ हम रिजीम चेंज कर देंगे। शेख हसीना के आते हमारा वो बॉर्डर, भाई शेख हसीना को एहसान हमेशा रहेगा कि मेरी जान बचाई, मुझे छुपा के रखा, नहीं तो मार देते शेख हसीना को कब का। तो भाई जब तक शेख हसीना रहेंगी या उनके आगे पुत्र भी रहेंगे, जो भी रहेगा, भारत वहां पे उस बॉर्डर पे सुरक्षित रहेगा। जो निगोशिएशन करना होगा कर लेगा, हमारे चिकन ने लंबा चौड़ा कर दो, हमें कॉरिडोर दे दो, हमारा काम हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये होने जा रहा है और इसकी लग रहा है तैयारियां हो रही हैं। अब भारत को इस पूरे रीजन में पावरफुल इकोनॉमी बननी है, तो इन्होंने कहा भाई हमने क्या करना है, भाई हमें अपना जो है काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, वर्ड ध्यान, रेडिकलाइज मतलब जो वहां के लोग उग्र हो जा रहे हैं, जो धार्मिक उन्माद पैदा हो रहा है, टेररिज्म के साथ एक वर्ड यूज किया, रेडिकलाइजेशन, कि रेडिकल नहीं होने देना, इनको जो है उन्मादी नहीं, धार्मिक उन्मादी नहीं बनने देना है। कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग, जो अवैध व्यापार हो रहा है इसको जो है रोकना, और ऑर्गेनाइज क्राइम, यानी जैसे अभी क्या हो रहा है, नाम आ रहा है बांग्लादेश का, नेपाल का नाम आ रहा है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम का रूट है, बोले इसको रोकना है हमें धीरे धीरे। साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, यस, बोले अब हम देशों के बीच में व्यापार बढ़ाएंगे तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। कि मान लो हमारा कोई पाइपलाइन है, हमारी कोई सड़क है, इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, इन देशों के हित हमारे बचे रहे, यानी आर्थिक रूप से भी हमसे जुड़े रहो। ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन होने जा रहा है। और इन सबके पीछे कैसे होगा, जब सारे देश आपस में क्या होंगे, आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे। बांग्लादेश को लगना नहीं चाहिए कि भाई भारत बड़ा देश है, वो क्या होगा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी। तो ये जो अपराधी होंगे इन देशों में कहीं भी छुप नहीं पाएंगे। ज्यादातर अपराधी क्या होता है, पहले यहां से भाग के जाते हैं नेपाल, और नेपाल से भाग जाते हैं दुबई, फिर पकड़ लो उनको, जो पकड़ना तुम कर लो, निकल जाते हैं वहां से, पोरस बॉर्डर है हमारा। तो अभी बहुत दूर का इन्होंने सोचा है। इससे क्या होगा, ये देश अगर कनेक्टेड हो जाएंगे तो हिंद महासागर के जो देश हैं इनकी जो, इसलिए का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो, इसका मतलब है चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इनको जब इस रीजन में आना पड़ेगा तो यहां बॉस कौन है, इंडिया, क्योंकि सारे देश आपस में क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। इस रीजन में जाने से पहले उसको किसको मनाना पड़ेगा, भारत को मनाना पड़ेगा। चाहे व्यापार करना हो, इस रास्ते गुजरना हो, या यहां पर कुछ अपना बेस बनाना हो, भाई साहब कौन बॉस है, भारत। तो पूछ किसकी होगी, भारत की। ये कॉन्ग्लोमरेशन बना रहे, बहुत दूर का कदम है, ये छोटा मोटा स्टेप नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टर्म भारत को लेके जाएगा। और जो भारत के दुश्मन इन देशों में छुपते हैं उनका वहीं पे निपटारा तय है। ये बहुत जरूरी है कि तुम्हें भागने के लिए जमीन नहीं देंगे। तो जब डर होगा, जैसे इजराइल के जो दुश्मन होते हैं, मोसाद का नाम सुनते, किदौन का नाम सुनते, उनके हाथ पर ढीले पड़ जाते हैं। उन्हें पता है कि दुनिया में कहीं भी छुप जाए ये बंदे हमें ढूंढकर मार देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।